बेटा हमने चांदनी रात के जो हार्डवर्ड से शब्दार्थ है इसके पहले हमने वीडियो में देखे। ओके, अभी आगे देखिए परिचय। ये जो हमारे कवि है इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उपरा मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। परिचय। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि। ये जो मैथिली शरण गुप्ता जी है ये अपनी बात रखने में समर्थ है और वो जो भी बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोलते हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है वहाँ पे उनकी जो रचना है वहाँ पे मानव के प्रति संवेदना होती है और विशेष करके नारी के प्रति इनकी जो करुणा की भावना है ये हमें दिखाई पड़ती है। प्रमुख कृतियाँ साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि ये जो है बेटा इनके नाटक फेमस है। पद्य संबंधी खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। मतलब ये जो खंडकाव्य है यहाँ पर मानव के जीवन के एक ही घटना के बारे में बताया जाता है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता और जो प्रासंगिक कथा है इसके लिए इस खंडकाव्य में कोई भी स्थान नहीं है, जगह नहीं है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया और ये जो हमारी पोयम है ये पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ। यहाँ पर हमारे नेचर के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया और इस कविता में चांदनी रात का वर्णन किया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, चांदनी रात का वर्णन करते हुए वो हमें ये बताना चाहते हैं कि चंद्र की सुंदर ऐसी चंचल किरणें चारों तरफ खेल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वो पानी के साथ और ज़मीन के साथ खेल रही है। उसी प्रकार चांदनी रात में चांद का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है, मानो ऐसे लग रहा है कि वह पृथ्वी पर और आसमान में पूरी तरीके से छा गया हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चांदनी रात आने की वजह से धरती बहुत खुश है और धरती अपनी खुशी अपने हरे भरे घासों के नोकों से प्रकट कर रही है और इसी प्रकार पेड़ भी बहुत खुश है और पेड़ मानो वो धीमी धीमे हवा के साथ झोंके ले रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो चांदनी रात है ये बहुत ही निर्मल रात है, बहुत ही सुंदर रात है और ये जो रात है ये बहुत ही शांत है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का स्वर सुनाई नहीं देता है। फिर भी किसी भी प्रकार का स्वर सुनाई नहीं देने के बाद में भी चारों तरफ एक प्रकार का गंध फैला हुआ है। ऐसा एक भी कोना नहीं है कि जहाँ आनंद का माहौल ना हो। मतलब शांति तो बनी है लेकिन चारों तरफ आनंद ही आनंद दिख रहा है और चारों दिशाएं आनंद से गूंज उठी है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कभी हमें यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि चांदनी रात तो आ गई है लेकिन अभी भी कोई भी कार्य बंद नहीं है, अभी भी शुरू है और नियति के मतलब रात्रि में होने वाले नियति के जो कार्यकलाप है वो अभी भी चालू ही है। लेकिन वो कैसे चालू है? एकांत भाव से चुपचाप चालू है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं हो रहा है। इस प्रकार सभी कार्य शांति से चुपचाप हो रहे हैं।